वेलकम टू ज़रीना ज़ीज़ी कुकिंग। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ होममेड मसालों की सीरीज स्टार्ट करूंगी, तो इस दफ़ा आपने अपने घर में रमज़ान के मौके पर अपने हाथ से बनाए हुए मसालों का इस्तेमाल करना है, क्योंकि मैंने कभी भी बाजार के मसाले जो है इस्तेमाल नहीं किए। मोस्टली जो है हमारे रिलेटिव या मेरे फ्रेंड्स कोई भी घर पे आते हैं और खाना जब खाते हैं तो मुझसे पूछते हैं कि आप कौन सा मसाला इस्तेमाल करते हो, तो मैं हमेशा उनको यही बोलती हूँ कि मैं बाज़ार का मसाला इस्तेमाल नहीं करती, मैं हमेशा अपने घर के मसाले इस्तेमाल करती हूँ। क्योंकि जितनी भी ये चीज़ें हैं, ये सब की सब चीज़ें जो है वो हमारे किचन में मौजूद हैं। सिर्फ हमने उनको इकट्ठा करना है, इकट्ठा करके हमने उसको एक टेस्ट देना है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आप भी मेरे साथ रहिएगा, आप वीडियो में देखिएगा कि किस कदर हमने आसानी से इनको मुख्तलिफ टेस्ट दिया है। और आप अगर इसकी खुशबू सूंघेंगे तो आपको बगैर इस टैग लगाए ही आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कौन सा मसाला है। तो चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गरम मसाले से, क्योंकि गरम मसाला सिर्फ रमज़ान में ही नहीं बल्कि सालों साल जो ये हमारे खानों में इस्तेमाल होता है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ ले रही हूँ धनिया 2 टेबल स्पून, इसको हम डाल लेते हैं। अच्छी तरह साफ़ किया है। और 2 टेबल स्पून ही मैंने लिया है ज़ीरा, इसको भी बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लिया ताकि अंदर कोई तिनका वगैरह ना हो। अब हम इसको भून लेते हैं। इसकी नमी हमने ख़त्म करनी है, कम से कम 1 मिनट के लिए हम इसको भूनते हैं। चलिए, यहाँ काली मिर्ची ले रही हूँ मैं, ये ली है मैंने 1 टेबल स्पून, इसको इसमें डालेंगे। इसके साथ में ले रही हूँ लौंग, ये मैंने लिया है 1 टीस्पून भर के लिया है, इसके से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसके साथ मैं ले रही हूँ बड़ी इलायची, तकरीबन 7 से 8 हैं। ये साफ मोटी मोटी इलायची लीजिएगा ताकि अच्छी सी खुशबू आए। तो इसको हम थोड़ा सा चम्मच घुमा लेते हैं ताकि जो हमारा है मसाला है वो जले ना। अब मैं ले रही हूँ बादियान के फूल, 2 मैंने लिए हैं, इसको छोटा छोटा सा तोड़ लेते हैं ताकि ये बहुत अच्छी तरह ये रोस्ट हो जाए। बड़े फूल रोस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसको अच्छी तरह से हम 1 मिनट के लिए घुमाते हैं। चले, यहाँ मैं ले रही हूँ दालचीनी के 2-3 बड़ी बड़ी स्टिक्स ली हैं, इसको भी हम जो है वो तोड़ के डालते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी पीसने में भी मुश्किल होगी और रोस्ट करने में भी। तो इसको भी अच्छी तरह से आधे मिनट के लिए घुमा लेते हैं। देखें कितनी अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। चलो, एक चीज़ और रह गई है, वो है तेज़ पत्ते। 2 मैंने तेज़ पत्ते लिए यहाँ पे, तेज़पात, इसको छोटा छोटा तोड़ लेते हैं और इसको भी इसके साथ रोस्ट कर लेते हैं। तो ये पूरा मसाला हमारा 2 से 2.5 मिनट में जो है वो बहुत अच्छी तरह से रोस्ट हो गया। इसकी नमी जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई है और अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई। चलिए, जो मसाला हमने रोस्ट किया था वो ठंडा हो गया। अब हम इसको पीसते हैं। हम डालते हैं इसको अपने जार में ताकि हम इसे पीस सकें। चलिए, ये मैंने डाल दिया। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, 8 से 10 जो है छोटी इलायची डालेंगे। इसको हमने रोस्ट नहीं किया क्योंकि जो इसके अंदर बहुत अच्छी सी खुशबू होती है वो इसमें से वेस्ट होने का खतरा होता है, इसलिए हम लोग इसको रोस्ट नहीं करते। अब यहाँ पे मैंने लिया है जायफल जावित्री का 1 टेबल स्पून पाउडर। चलिए, ये देखिए काफ़ी हद तक पीस गया। अब हम क्या करते हैं, इसको छान लेते हैं। जो इसमें थोड़ा साबुत रह जाएगा हम उसको वापस से पीस लेंगे। चलिए, इसको छान लेते हैं। गरम मसाला जो बिल्कुल बारीक ही होना चाहिए, इसमें जो मोटा मोटा मसाला है वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम इसको छान के दोबारा से पीस लेंगे ताकि हमें बिल्कुल जो है वो इसका अच्छा सा पाउडर मिले। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पीसने में थोड़ा सा टाइम लेती हैं और कुछ चीज़ें जो है वो फ़ौरन पीस जाती हैं, इसलिए हमें इसको दोबारा से करना पड़ेगा। देखिए बहुत अच्छी सी इसमें खुशबू आ रही है। तो आज ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए, ये रह गया, हम इसको वापस से पीस लेते हैं। चलो, जो रह गया था बाकी वो भी हमने पीस लिया, लेकिन छान लेते हैं अच्छी तरह से ताकि इसमें मोटा ना। मोटे ज़्यादातर जो पीसेस रह जाते हैं वो होते हैं इसके दालचीनी के, और दालचीनी अगर मोटी मुंह में आए तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। हो गया हमारा ये मसाला। चले, अब बारी आती है हमारे चाट मसाले की। तो चाट मसाला जो है सब में ज़्यादा रमज़ान में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। हर चीज़ में इस्तेमाल होता है। आप हलीम बना रहे हैं उसके ऊपर आप इसको डाल के खा सकते हैं।
फ्रूट चाट बनाते हैं उसके ऊपर आप इसको डाल सकते हैं। इवन कि आप कोई भी चीज़ को जिसको आप चटपटा बनाना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर चाट मसाले का इस्तेमाल करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चाट मसाला हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ली है ये गोल मिर्ची, ये तकरीबन 14 हैं। आप चाहें तो अगर आपका सूखी वाली लंबी वाली मिर्ची है तो वो भी डाल सकते हैं। फ्लेम ऑन है लेकिन चूल्हा हम बिल्कुल अपना स्लो रखेंगे अभी, ताकि हमारे सारे मसाले इसमें पहले चले जाएं। अच्छा, ये मैंने लिया है 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, कोई इसमें तिनका वगैरह ना हो। घर के मसाले बनाने का मकसद ही यही होता है कि आप साफ़ सुथरी चीज़ बनाएं। यहाँ मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा, ये भी मैंने जो है वो 2 टेबलस्पून ही लिया है, दोनों इक्वल हैं ज़ीरा और धनिया, क्योंकि इसकी क्वांटिटी बहुत मायने रखेगी। जब आप चाट मसाला बना रहे हो तो उसमें टेस्ट जो है वो आना चाहिए और उसकी क्वांटिटी का ख़ास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। यहाँ मैंने लिया सौंफ, बहुत अच्छी तरह से साफ़ करके ये भी इसमें डालते हैं। दालचीनी का मैंने पीस लिया है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 इंच का पीस है, ये हम इसमें डालते हैं। तो छोटा छोटा सा तोड़ लेते हैं ताकि अच्छी तरह से ये सीख भी जाए और पीसने भी आसानी हो। अच्छा, यहाँ मैंने लिए है 2 स्टिक लिए हैं पिपली की, आप इसको लॉन्ग पेपर भी बोल सकते हो, आप इसको फिलफिल भी बोल सकते हो। ये बाज़ार से बहुत आसानी से मिल जाती है, नज़ले ज़ुकाम के लिए बहुत अच्छा था। इसका मैंने कावा बनाया था और इसका अगर आपने देखा हो तो नहारी मसाला मैंने होममेड बनाया था, उसमें भी मैंने इसको इस्तेमाल किया था। तो ये मैंने 2 चीज़ें ये डाल दी, ये भी मैंने तोड़ दिया और इसमें डाल दिया ताकि अच्छी तरह से सीख जाए। यहाँ मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून काली मिर्ची साबुत और 7 से 8 मैंने लिए हैं लौंग, ये दोनों भी इसमें जाएंगे। आप यहाँ देखें, सौंठ है, ये सूखा हुआ अदरक जिसको बोलते हैं। अगर आपके पास पाउडर है तो आप बाद में डाल दें, अगर नहीं है तो आप साबुत जो है इसके साथ ही आप इसको भी सेक लें अच्छी तरह से। सीखने का मकसद ये भी है कि बहुत अच्छी तरह से उसके बाद पिस जाएंगी। 2 मैंने लिए तेज़पात, ये भी इसमें जाएंगे। इसको छोटा छोटा सा तोड़ देते हैं ताकि ये आसानी से जो है वो सीख भी जाए और हमारे मसाले में पिस भी जाए। इसको हम बिल्कुल छोटा छोटा कर लेते हैं। आप देखिएगा, ये कुछ चीज़ें हैं, ये सारी मिला के चाट मसाला इतना मज़े का बनेगा कि आप कोई भी बाज़ार का मसाला जो है उसको भूल जाएंगे। तो हमने इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे जो है वो रोस्ट करना है, फ्लेम को तेज़ नहीं करना। तो ड्राई रोस्ट करने का मकसद ये है कि इसके अंदर जो नमी होती है वो ख़त्म हो जाए, और कोई भी मसाले को जब हम रोस्ट करते हैं तो उसका जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है। भून लेते हैं 1.5 से 2 मिनट तक। इसके अलावा भी इसमें ड्राई मसाले डलेंगे, लेकिन उसको हमें रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं, वो मैं आपको बताऊंगी। चलिए देखें, 2 से 2.5 मिनट हो गए हैं हमें इसे रोस्ट करते हुए। इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू भी आना शुरू हो गई है। आप देखें, मिर्ची भी इतनी हो गई है कि ये आराम से अब टूट जाएगी। फ्लेम में ऑफ़ कर रही हूँ और इसको ठंडा होने के लिए किसी भी बर्तन में निकाल लेती हूँ। चलिए, मसाला हमारा ठंडा हो गया, अब हम इसको जार में डालते हैं ताकि हम इसे पीस लें। अगर आपके पास आमचूर है तो आप आमचूर जो है इसमें 1 टीस्पून डाल सकते हैं। अगर आमचूर नहीं है तो मैंने 1/4 टीस्पून लिया है टाटरी, तो आप इसमें टाटरी डाल दीजिए। 1/4 टीस्पून मैंने डाला है। 1/2 टीस्पून काला नमक और 1 टीस्पून जो हमारा रेगुलर नमक है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी इसमें जाएगा। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून चीनी, तो चीनी भी इसमें जाएगी, इससे इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा हो जाएगा, खट्टा मीठा सा। चलिए, अब इसको हम पीस लेते हैं। ये देखिए कितना बारीक इसका पाउडर बना है। तो ये हमारा पिस गया, हम इसको भी निकाल लेते हैं। तो इस तरह हमारा ये चाट मसाला तैयार हुआ। और अब चलते हैं हम अपने तीसरे मसाले की तरफ। चले जी, तो तीसरे नंबर पे हम बना रहे हैं दही बड़ा मसाला। दही बड़े के बगैर जो है रमज़ान में हमारा दस्तरखान जो है कंप्लीट नहीं होता। और ये एक ऐसी चीज़ है कि इसकी खुशबू, आप इसको खोलेंगे तो इसकी खुशबू आपको आएगी। भले मैंने 3 चीज़ें बनाई है, लेकिन आप देखिएगा इसके ऊपर आप नई भी लेबल लगाएंगे तो आप अलग अलग से खुशबू से और रंग से पता चलेगा कि ये कौन सा मसाला है। तो चले, आज हम दही बड़े का मसाला बनाते हैं, इसकी रेसिपी आपको बताते हैं, ताकि अब जो रमज़ान आए उसमें आपको बाज़ार से दही बड़े का मसाला ना लेना पड़े, बल्कि आप अपने घर पे बनाएं। तो दही बड़ा मसाले के लिए मैंने यहाँ पे ली है 20 से 25 गोल मिर्ची। आपके पास अगर लंबी वाली मिर्ची वो भी ले सकते हैं। तो ये हम इसमें डाल देते हैं। फ्लेम बिल्कुल स्लो है क्योंकि अभी हमने इसमें अपने बाकी चीज़ें डालनी है।
यहाँ मैंने लिया है 3 टेबलस्पून साबुत धनिया, ये इसमें डालते हैं। इसके साथ मैंने लिया है 3 टेबलस्पून ही सफ़ेद ज़ीरा, इसमें डालते हैं। यहाँ मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून अजवाइन, ये भी इसके साथ ही रोस्ट होगी। और यहाँ पे मैंने लिया है 10 मैंने लौंग ली हैं और 1 टीस्पून मैंने ली है काली मिर्ची। चलिए इसको हम ड्राई रोस्ट करते हैं, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। हमने अपने मसाले जलाने नहीं हैं, हमने सिर्फ इसको रोस्ट करना है। लेकिन ये जो है ये मसाला हमारे चाट मसालों से थोड़ा सा ज़्यादा ये रोस्ट होगा, क्योंकि इसको जितना ज़्यादा हम रोस्ट करेंगे उतनी ज़्यादा जो है वो इसकी खुशबू आएगी। तो दही बड़ा मसाला हम बना रहे हैं, आप रेसिपी को पूरा देखिएगा और आप देखिएगा कि आज के बाद आपको जो है वो बाज़ार से मसाला लेने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि दही बड़े जो है हमारे रमज़ान की शान है, हर घर में बनेंगे। रमज़ान आने वाला है तो मैंने बोला था कि हम मिलकर तैयारी करते हैं, तो चले आप भी मेरे साथ साथ तैयारी करते जाएं, क्योंकि रमज़ान में हमें इतना टाइम नहीं होता, ये पहले करने की चीज़ें। इसलिए इसी रमज़ान शरीफ के हवाले से ही मैंने जो है वो आपके साथ टमाटो प्यूरी बनाई थी। मटर बहुत ज़्यादा आए थे तो मटर मैंने सेव करने का तरीका आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मसाले में अगर कोई एक आधी चीज़ मेरे से मिस हो जाए तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिस्ट दूंगी, आप उसको ज़रूर देख सकते हैं। लाल मिर्ची जो है मुझे थोड़ी सी ज़्यादा रोस्ट करनी है, इसके ऊपर मुझे निशान चाहिए थोड़े हल्के हल्के से ब्लैक, क्योंकि इससे दही बड़े के मसाले में बहुत अच्छी खुशबू आती है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। इसलिए मैंने थोड़ा सा इस मसाले को साइड कर दिया है और इसको मैंने फ्लेम के नीचे कर दिया। अगर आप चाहें तो इसको अलग से भी रोस्ट कर सकते हैं। पहले आप जो है वो लाल मिर्ची रोस्ट कर लें, उसके बाद आप बाकी मसाला रोस्ट कर लें, तो इसमें भी कोई इशू नहीं है। और अगर आपने ज़्यादा बनाना है, आपकी क्वांटिटी में ज़्यादा बनाना है, आपकी फैमिली जो है वो बड़ी है, तो आप इसकी क्वांटिटी को डबल करते जाएं। जितनी मैं बना रही हूँ आप इसी की क्वांटिटी को डबल करते जाएं, तो आपका मसाला जो बिल्कुल सही बनेगा, एक्यूरेट बनेगा। तो देखिए इसके ऊपर निशान आना शुरू हो गए। ये तो वैसी साइड पे तो ये जलेगा नहीं, क्योंकि उस फ्लेम जो है हमारा बिल्कुल स्लो है और इसकी मिर्ची की जो अलग सी खुशबू है वो आना शुरू हो जाए। चलिए देखिए इसको मुझे रोस्ट करते हुए तकरीबन जो है वो 4 मिनट हो गए हैं, क्योंकि मैंने बिल्कुल स्लो चूल्हे पे किया है और इसका कलर बहुत अच्छा सा आ गया है, जैसा मुझे चाहिए था। तो फ्लेम मैं ऑफ़ कर देती हूँ। तो चलिए निकाल लेते हैं इसको। चलिए ये मसाला भी ठंडा हो गया, तो चलिए हम डालते हैं इसको भी जार में और इसको पीस लेते हैं। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून टॉटरी। यहाँ मैंने लिया है 1/2 टीस्पून काला नमक, और ये जो रेगुलर जो हमारा सॉल्ट है जो भी आप यूज़ करते हैं, ये मैंने लिया 1 टेबलस्पून, क्योंकि ज़ाहिर इसमें जो मिर्ची थी वो ज़्यादा थी तो इसमें बराबर रहेगा। हम इसको एक दफ़ा और पीस लेते हैं हल्का सा। चलिए देखिए ये भी पीस गया, इसको भी हम निकाल लेते हैं। इसको हमने मोटा पीसना है, इसको बारीक नहीं पीसना, क्योंकि दही बड़े का मसाला जो है वो थोड़ा मोटा होता है। तो देखा आपने कि हमने कितनी आसानी से घर के मसालों से जो है हमारे डिफरेंट तरह के 3 तरह के मसाले बनाए हैं। ये बहुत इजी है, आपने भी रेसिपी में देखा होगा, आप भी इसको बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। तो आप मेरे साथ साथ रमज़ान की तैयारी पहले से कर लें, ताकि रमज़ान में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इबादतों का टाइम मिले और आपके लिए काफ़ी हद तक आसानी हो जाए। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप बआसानी बना के अपने घर में रख सकते हैं और ये महीनों चल जाती हैं, इसके ख़राब होने का भी कोई चांस नहीं रहता। तो साफ़ सुथरी चीज़ अपने घर से बनाइए, एंजॉय कीजिए। आप मुझे अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रेसिपी मेरी अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट एक बहुत अच्छी सी वीडियो में बहुत अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।